पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल ₹3.34 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹334.54 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹5.27 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹395.69 फी लीटर हो गई। 2 रोज में पेट्रोल ₹9.11, डीजल ₹11.74 महंगा हुआ। वो तो 500 रुपये लीटर भी करेंगे तो हमें तो लेना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है। हुकूमत को चाहिए कि हमारा साथ दे, अवाम का साथ दे, ठीक है। जो गरीब बंदा है ना वो मर रहा है। 2 हफ्ते के लिए उन्होंने सस्ता किया, उसके बाद दोबारा महंगा कर दिया। लीटर बनाए तो ऐसे ख़त्म हो जाता है, 2 चक्कर लगाएं तो ख़त्म हो जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। महंगाई हो ही जा रही है। गरीब अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को रद्द कर दिया। बोले, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हो रही है। हमारे हुक्मरान कमी तो पैसों में कर रहे हैं, मगर इजाफा रुपए में कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफे और अशिया खरोनोश की कीमतें बढ़ेंगी। महंगाई के मारे आवाम पर मजीद बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमत में ₹2.52 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त को 27 अगस्त को समाअत करेगा। दरख्वास्त जुलाई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। ब्रॉयलर को पर लग गए। मुर्गी का गोश्त ₹15 बढ़कर ₹519 का किलो में फरोख्त। साफी गोश्त ₹580 का किलो हो गया। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में ₹10 किलो इजाफा। होलसेल रेट ₹344। परचून बाजार में कीमत ₹358 हो गई। अंडों की फी दर्जन कीमत ₹236 बरकरार। पेटी ₹6,960 में दस्तयाब। सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से दूर। प्याज 220, टमाटर 300, लहसुन 440, अदरक 450, नींबू 250, सब्ज मिर्च ₹180 किलो में फरोख्त। टिंडे 260, गोभी 250, बैंगन 160, भिंडी 240, शिमला मिर्च 380, घिया कद्दू 220, मेथी ₹440 की किलो हो गई। केला ₹240 का दर्जन, आलू बुखारा 480, सेब 440, आम 360, आड़ू 340, अमरूद 300, गर्मा ₹250 किलो में दस्तयाब। जिला इंतजामिया ₹17 की रोटी फरोख्त करने पर रजामंद। नोटिफिकेशन जारी करने से कतराने लगी। नान बाइयों को सादा रोटी ₹17 में फरोख्त करने की जुबानी इजाजत। नान बाई एसोसिएशन का रोटी 25 और नान ₹35 में फरोख्त करने का फैसला। नान बाई एसोसिएशन के मुताबिक जबरदस्ती की गई तो तंदूर बंद कर देंगे। पेट्रोलियम लेवी, IPP's मुआहदे और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का चेयरिंग क्रॉस पर धरना जारी। सुबह सवेरे धरना गाह में सिर्फ इंतजामिया के चंद लोग ही मौजूद। चेयरिंग क्रॉस के अतराफ में रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद। पंजाब असम्बली से गंगाराम अस्पताल की जानिब ट्रैफिक के लिए रास्ता खुला है। जमात इस्लामी का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। बागों के शहर का मतला अबरालूद। बादलों ने आसमान पर कब्जा जमा लिया। हवाएं चलने से गर्मी और हफ्त में कमी। मौसम खुशगवार हो गया। आइंदा 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 28 के ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। तेज रफ्तारी और लापरवाही ने नन्ही कली मुरझा दी। नवाब टाउन में तेज रफ्तार कार ने 3 साल मशहूर की जान ले ली। पुलिस ने फैजान शौकत नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, रास्ते में दम तोड़ गई। DIG ऑपरेशन फैसल का अमराना कहना है, मुलजिम को सख्त सजा दिलवा कर मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम करेंगे। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का वन व्हीलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 व्हीलर्स गिरफ्तार। DSP टाउनशिप ने खुद मोटरसाइकिल पर पीछा करके वन व्हीलर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान में मुजीब और अब्दुल्ला शामिल। दीगर साथी फरार होने में कामयाब। CTO सैयद अब्दुल रहीम शिराजी कहते हैं, वन व्हीलिंग, तेज रफ्तारी और ओवर स्पीडिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सूबाई वजीर सुहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत मोबाइल एक्सेल लोड मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा इजलास। 5 अजला अटक, जेहलम, चकवाल, मुल्तान और जंग में मोबाइल एक्सेल लोड मैनेजमेंट सिस्टम फाल। मोबाइल वेट स्टेशन पर ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुतालिका हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर तामीरात और मवासलात सुहेब बर्द बोले, ओवरलोडिंग पर काबू पाने से सड़कों पर हादसात की रोकथाम में मदद मिलेगी।
सड़कों की पायदारी और शहरियों के महफूज सफर को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात ईशान रफ़ी की ज़ेर सदारत मिसाली गाँव प्रोग्राम का जायजा इजलास। सेक्रेटरी बल्दियात ज़ैद बिन मकसूद और CEO पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी खुर्रम परवेज़ की ब्रीफिंग। लाहौर डिवीजन के देहात में 40% प्रोग्रेस पर सूबाई वज़ीर का इज़हार इत्मीनान। ईशान रफ़ीक बोले, मरियम नवाज का सोना पंजाब प्रोग्राम के लिए नए माली साल के बजट में मज़ीद फंड फराहम किए जाएंगे। मयारी बुनियादी सहूलतों की दस्तयाबी देही आबादी का हक है। खुसूसी बच्चों की शिनाख्त के लिए सर्वे कराने का फैसला। स्पेशल एजुकेशन इदारों के सरबराहान को अपने इलाकों में सर्वे शुरू करने की हिदायत। सर्वे के दौरान खुसूसी बच्चों की मालूमात और जियो टैग तस्वीर जमा की जाएंगी। महकमा स्पेशल एजुकेशन का सर्वे 5 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। असासा और नॉन टीचिंग स्टाफ की खिदमात हासिल की जाएंगी। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मुअज़्ज़म इकबाल सिप्रा से ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान की मुलाकात। ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर से मुतालिक सेल्स टैक्स सर्विसेज के मामलों पर तबादला ख्याल। ट्रैवल एजेंट्स ने टैक्स रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और टैक्स से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन PRA मुअज़्ज़म इकबाल बोले, बिजनेस कम्युनिटी के जायजा इजलास के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का आइंदा साल 3 रोज तक बसंत मनाने का ऐलान। साल 2027 में बसंत 12, 13 और 14 मार्च को मनाई जाएगी। बसंत के मौके पर मौसीकी, सकाफती सरगर्मियों और जश्न का एहतमाम किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बसंत 2027 में शिरकत के लिए लाहौर आने की दावत। वज़ीर आला पंजाब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों और बैन अवी मेहमानों को बसंत लाहौर 2027 में शिरकत की दावत देते हुए कहा कि 12, 13 और 14 मार्च की तारीखें महफूज कर लें। मरियम नवाज का कहना था, इंशाअल्लाह मिलकर बसंत 2027 को यादगार मनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं इंतजार करूंगी, लाहौर इंतजार करेगा और पाकिस्तान आपका इंतजार करेगा। हमसायों से लड़ाई झगड़े के मुकदमे में मुलजिम की अबूरी जमानत खारिज। फरीकैन हाई कोर्ट के अहाते में उलझ पड़े, एक दूसरे पर घोंसों लातों की बरसात। पुलिस ने मुलजिम ज़ीशान को गिरफ्तार कर लिया। जस्टिस सादिक महमूद खुर्रम ने मुलजिम की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। साबिका बीवी और पुलिस के हिरासा करने के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने पुलिस को दरख्वास्त गुजार को नाजायज तंग और हिरासा करने से रोक दिया। जस्टिस गुलाम सरवर नहंग ने हसन रजा की दरख्वास्त पर समाअत की। मुक़द्दस बीवी से अलहदगी हो चुकी है। साबिका बीवी की ईमा पर थाने A डिवीज़न कसूर रोज थाने बुलाकर हिरासा कर रही है। पुलिस को नाजायज तंग करने का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़।